वेलकम टू स्टडी क्लाउड। साथियों, जैसा कि हम लोग बीपीएससी एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज का, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। पहला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार का किसके दौरान अपनाए गए थे? ये दोनों तरीके ये अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के समय। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। बहिष्कार को समझा गया और स्वदेशी आंदोलन को संगठित किया गया। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? बंगाल विभाजन के टाइम में ही वंदे मातरम एक धार्मिक मंत्र बना। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ये कथन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलनों के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? कौन से समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? ये मुस्लिम समूह का समर्थन इसमें नहीं हो पाया स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दत्त। 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। कहाँ पे की गई? बिहार में की गई। देवघर में, बिहार के देवघर में उस समय गोल्डन लीग की स्थापना की गई ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए। अभी तो फिलहाल देवघर झारखंड में है। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? हसन इमाम, मौलाना जफर अली, मजहरुल हक, हकीम अजमल खां। तो इसके नेतृत्वकर्ता मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, मौलाना जफर अली एवं मजहरुल हक थे। तो इसमें सारे के सारे संबंधित थे इस आंदोलन से। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 में की गई थी। तो इसमें से कौन संबंधित नहीं थे? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे इससे संबंधित थे। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा संगठित संस्था थी ये। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। किस वर्ष में? 1911 में। जब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार आयोजित हुआ तो उसको सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। उसमें बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय था लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। कौन सा, किस वर्ष में? 1907 में। 26 दिसंबर 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई। बंगाल का विभाजन हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन में 16 अक्टूबर नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन स्टार दिया गया आंसर। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था बंगाल का विभाजन। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत किया गया। कब हुआ? 1911 में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? सेल्फ रूल या स्वशासन सुनिश्चित करना। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के रूप में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। किस वर्ष में? 1907 में। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? अप्रभावित रहने वाले वर्ग में था कृषक वर्ग और मुसलमान वर्ग। ऑप्शन सी 2 और 3। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1912 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ। उसके बाद दिल्ली दरबार हुआ। इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करके और कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। फलस्वरूप 1 अप्रैल 1912 को
दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सर सैयद अहमद खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कुल 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया किस वर्ष से? 1925 से। निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. अलकाट का योगदान नहीं था। अन्य तीनों का था, बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट का था और एम सुब्रमण्यम अय्यर का भी था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है। क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? आयरलैंड के आंदोलन से। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल, इनके द्वारा कहा गया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खां। 1916 में बाल गंगाधर तिलक का पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 1913 में। क्रांतिकारी गतिविधियां। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसका गठन किसने किया था? इसका गठन हुआ था अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल ने कानपुर में इसका गठन किया था। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल है, सचिंद्र नाथ सान्याल भी शामिल है, इसलिए आंसर स्टार दिया गया है। एक से ज्यादा है शामिल। 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? इलाहाबाद में। 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हुई इलाहाबाद में। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। सरदार ऊधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओडायर को। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? मास्टर सूर्य सेन। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चौरी चौरा कांड 1920 ये सुमेलित नहीं है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अन्य सभी सुमेलित हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? सुखदेव नहीं थे संबंधित, अन्य तीनों संबंधित हैं। रामप्रसाद बिस्मिल संबंधित है उससे, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। फणींद्रनाथ घोष की जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, उसकी हत्या किसने की थी? फणींद्रनाथ घोष की। इसकी हत्या की थी बैकुंठ शुक्ला ने। ऑप्शन बी। स्वाधीनता आंदोलन के अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मुखबिरी करके फांसी दिलवाने वाले फणींद्रनाथ घोष की हत्या शहीद बैकुंठ शुक्ला ने कर दी, जिसके कारण इन्हें फांसी दिया गया था। कौमिला की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कर दी। कब? दिसंबर 1931 में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया? काकोरी, जिसे काकोरी रेलवे कांड के नाम से जानते हैं। काकोरी कांड की संज्ञा दी गई है इसे। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के रूप में फांसी दी गई? मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण फांसी दी गई थी प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस, इन दोनों ने अंजाम दिया था, जिसमें फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? अभिनव भारत का निर्माण वीर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट, वहां फहराया इन्होंने, जर्मनी में।
प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, बिस्मिल अजीमाबादी। इसके रचनाकार हैं बिस्मिल अजीमाबादी। प्रसिद्ध देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचनाकार है बिस्मिल अजीमाबादी। यह कविता प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई थी। पढ़ने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल और लिखने वाले थे बिस्मिल अजीमाबादी। तो ऑप्शन ई है हमारा, बिस्मिल अजीमाबादी है इसके रचनाकार। युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं है वो। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किस समय? गदर आंदोलन के दौरान हुआ। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने, 9 जून 1906 को। हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुडिलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीत सिंह, ये किससे जुड़े हुए थे? ये सभी जुड़े हुए थे गदर आंदोलन से। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? सन 1924 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1 नवंबर 1913 को। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? भगत सिंह। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी? सरदार उधम सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। अनुशीलन समिति थी किसकी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसकी स्थापना मिदनापुर में 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगड़ा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में की थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ी ज्यादा। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक प्रथम मित्रा या पी मित्रा। 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थीं? भीखाजी कामा थीं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? गठन हुआ सन 1927 में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब से जाने जाने लगे? जब से उन्होंने महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया, इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया। ऑप्शन ई। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? जर्मनी में, स्टुटगार्ट जर्मनी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्षों की? 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।